हेलो फ्रेंड, आज हम हिंदी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपीएसआई, पीसीएस, आरओ सबके लिए कंपलसरी है। जैसे आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन कौन से हैं? इसका आंसर होगा सा, शा, सा, हा। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। इसका आंसर होगा अघोष। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, या, रा, ला, वा व्यंजनों को कहते हैं। इसका आंसर होगा अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद क्वेश्चन फोर है, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। इसका आंसर होगा चा, छा, जा, झा, झा। उसके बाद क्वेश्चन फाइव है, कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? इसका आंसर होगा ता। उसके बाद क्वेश्चन सिक्स है, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंत व्यंजन ध्वनि है। इसका आंसर होगा आधा था। उसके बाद क्वेश्चन सेवन है, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। इसका आंसर होगा आधा भ। उसके बाद क्वेश्चन एट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? इसका आंसर होगा ई। के बाद क्वेश्चन नाइन है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। इसका आंसर होगा टा, ठा, डा, ढा। इसके बाद क्वेश्चन 10 है, हिंदी की बा ध्वनि है। इसका आंसर होगा ओष्ठ ध्वनि। इसके बाद क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। इसका आंसर होगा ता। इसके बाद क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में कौन सा स्वर संवृत है? इसका आंसर होगा ई। क्वेश्चन 13 है, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंत्योष्ठ है? इसका आंसर होगा वा। के बाद क्वेश्चन 14 है, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? इसका आंसर होगा टा, ठा, डा, ढा। बाद क्वेश्चन 15 है, शा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। इसका आंसर होगा तालव्य। के बाद क्वेश्चन 16 है, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? इसका आंसर होगा ला। बाद क्वेश्चन 17 है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? इसका आंसर होगा पार्श्विक। बाद क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? इसका आंसर होगा आ, मतलब बड़ा आ। उसके बाद क्वेश्चन 19 है, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से अदबा वर्ण का वैशिष्ट्य है। इसका आंसर होगा द्वयोष्ट, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष, निर्नुनासिक। बाद क्वेश्चन 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? इसका आंसर होगा ट। उसके बाद क्वेश्चन 21 है, छा वर्ण किसके योग से बनता है? इसका आंसर होगा अधा का प्लस शा। के बाद क्वेश्चन 22 है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। इसका आंसर होगा दीर्घ, दूसरा होगा प्लुत, तीसरा होगा ह्रस्व। इसका आंसर होगा उपर्युक्त तीनों। के बाद क्वेश्चन 23 है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं। इसका आंसर होगा 52। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। के बाद क्वेश्चन 25 है, हिंदी की शा ध्वनि है। इसका आंसर होगा तालव्य। उसके बाद क्वेश्चन 26 है, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? इसका आंसर होगा का, खा। उसके बाद क्वेश्चन 27 है, ओ, औ किस प्रकार के वर्ण हैं? इसका आंसर होगा कंठोष्ठ है। क्वेश्चन 28 है, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। इसका आंसर होगा यह। के बाद क्वेश्चन 29 है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा दूसरा, चौथा। क्वेश्चन 30 है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। इसका आंसर होगा ध्वनि। क्वेश्चन 31 है, इनमें से कौन व्यंजन अल्पप्राण है? इसका आंसर होगा चा। बाद क्वेश्चन
32 है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? इसका आंसर होगा यह। बात क्वेश्चन 33 है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? इसका आंसर होगा क, ख। के बाद क्वेश्चन 34 है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। इसका आंसर होगा ड, ढ। क्वेश्चन 35 है, निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? इसका आंसर होगा क, ग। के बाद क्वेश्चन 36 है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? इसका आंसर होगा ख, ग। के बाद क्वेश्चन 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? इसका आंसर होगा म। के बाद क्वेश्चन 38 है, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? इसका आंसर होगा इया। के बाद क्वेश्चन 39 है, ए, ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा कंठ तालव्य। बाद क्वेश्चन 41 है, श, स, स, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? इसका आंसर होगा उसमें संघर्षी व्यंजन।